नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। हरियाणा में एक कहावत प्रचलित है, ठाडा मारे रोवन देना, खाट खोसले सोवन देना। यानी कि ताकतवर व्यक्ति मारता भी है और रोने भी नहीं देता। यह कहावत भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से आज के समय में फिट हो रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है देश में वह हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष ठहर नहीं पा रहा है, मुद्दा विहीन बनकर रह गया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर छोटे छोटे मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठा रही है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आज सुखद बात यह है कांग्रेस के लिए कि उन्होंने देश भर में प्रदर्शन किया है, जो कि संसद के जो भी सांसद निलंबित हुए हैं उसके विरोध में। कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आज झज्जर की विधायक हैं गीता बुक्कल, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने स्थानीय अंबेडकर चौक से लेकर राव तुलाराम चौक झज्जर तक प्रदर्शन भी किया है। तो आज हमने कार्यकर्ताओं से, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे बात की और जाना कि आज के प्रदर्शन किस प्रकार से किया जा रहा है और उनका उसके पीछे क्या कारण है। तो आइए सुनते हैं इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्या बताया। आ जाओ जी, आ जाओ। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संजीत, आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रदर्शन के बारे में? देखिए, जिस तरह से चुने नुमाइंदों को वहाँ से निलंबित किया गया, उनका भी एक मान सम्मान है। वो भी जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह से तानाशाही करना ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि जब वो अपनी आवाज़ उठाने का हक सबको है। और जिस तरह से सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी चूक थी। आप जानते हैं भाटिया जी, बहुत बड़ी चूक है। एक संसद पर इस तरह से जब अंदर युवक घुस जाते हैं तो अपने आप में आप मानते हैं बहुत बड़ी चूक है। जब सांसद इस चीज़ का जिसकी आवाज़ उठाते हैं उनको कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है, उनको निलंबित किया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक गलत संदेश है, गलत मैसेज है, क्योंकि प्रजातंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात रखने का। उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। इसको पूरी तरह से हम विरोध करते हैं आज, इसलिए अम्बेडकर चौक पर इकट्ठे होकर हम सभी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता या विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी संजीत, आप गांव-गांव में जाते हैं, पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी महीनों से। अब जिस प्रकार से इस मुद्दे को एक जाति का रूप दिया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरह से मिमिक्री का जो मुद्दा है उसको जाति का रूप दिया गया है, वो कहीं ना कहीं समाज में एक भाईचारे की भावना को कम करता है, आपसे जात जाति में बांटता है, भाई को भाई से बांटता है। तो जिस तरह से इनकी मंशा है कि शुरू से ही रही है कि भाई को भाई के बांट देना, वही एक पर्ची का राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे और कोई मंशा नहीं, केवल और केवल राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए भाई को भाई से बांटा जा रहा है। पुनिया साहब, आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, किस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन है? ये जो मोदी की तानाशाही है, पार्लियामेंट में भाजपा कार्यालय बना दिया है इन्हें, और 143 पार्लियामेंट के सदस्य थे वो सस्पेंड कर दिए बगैर किसी बात के। सिर्फ एक मुद्दा ये था कि जो पार्लियामेंट में जो घुसे हैं बच्चे, बेरोजगार बच्चे जो घुसे थे, उनका बयान देना था उसके। मोदी और शारे कोई भी आके पार्लियामेंट में बयान जरूरी कि यह चूक कैसे हुई है, इतनी बात थी। ये बात जब पार्लियामेंट सदस्यों ने उठाई, सांसदों ने उठाई, उसी बिना पर इनको सस्पेंड कर दिया गया और कोई वजह नहीं थी। और उसी के विरोध में सारे कांग्रेसी सारे हिंदुस्तान में हर जिला स्तर पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मोदी की तानाशाही के खिलाफ और अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ इसका प्रदर्शन कर रहे हैं सारे कांग्रेसी। माया नेहरा जी, आप जिलाध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस की, आज के प्रदर्शन के बारे में क्या कहेंगे? जी, आज का जो ये प्रदर्शन है, ये जो आपने देखा कि कई दिनों से ये जो इश्यू चला है, खाम का बिना बात हमारे जो हैं उनके पीछे पड़े हैं, उनको निलंबित कर रही है सरकार, कभी ईडी को पीछे लगा रही है। तो ये सरकार जानबूझकर इनको परेशान, मेंटली हरासमेंट करने से मतलब है कि कहीं हम जो है आम नागरिक का मुद्दा ना उठाएं। इस चीज़ से वो कहीं ना कहीं घबरा के हमारे जो हैं विधायक, हमारे जो सांसद, उनके पीछे ये लगे हुए हैं, उनको ये तोड़ना चाहते हैं मानसिक तौर पर। लेकिन ये उनकी जो मंशा है इसमें वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि महिला कांग्रेस कितना योगदान दे रही है कांग्रेस की उन्नति के लिए?
देखिए जी, महिला कांग्रेस है तो बिल्कुल कांग्रेस के साथ ही एक उसका हिस्सा ही है, क्योंकि जब महिला कांग्रेस को ज्वाइन करती है तो भी ये सोच के ज्वाइन करती है कि ये सबसे सेफ पार्टी है महिलाओं के लिए, और इसमें बहनें हैं जो हमारी हैं महिलाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, और वो ये समझती हैं अगर कोई उनका कोई उत्थान कर सकता है और उनकी जो बातों को अगर कोई मजबूती से आगे रख सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो बहनों के उत्थान की बात कर सकती है और उनको आगे ला सकती है। अब चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा के भी आएंगे, उसके बाद विधानसभा के भी आएंगे, तो आपके नेतृत्व में महिला कांग्रेस ने क्या ऐसी कोई रणनीति बनाई है? घर घर में जाके प्रचार करना है, किस प्रकार की कोई नीति बनाई गई आप द्वारा? देखिए, रणनीतियाँ तो बनती रहती हैं कि जहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हमारा ये है कि जहाँ पे मुद्दे होंगे वहाँ पे अपने आप ही नागरिक उन बातों को सुनने के लिए तैयार होंगे। और आज मैं पेशे से वकील हूँ, हम कोर्टों में भी महसूस करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आज का जो आम नागरिक है वो बीजेपी की नीतियों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है कि किसान हैं वो सुसाइड करने के लिए तैयार हैं। ये सरकार बिल्कुल खाली खोखली नीतियाँ बनाती हैं, उस पर अमल नहीं करती हैं, आम जन उससे परेशान है। हम सबके सामने ये बातें रखेंगे और अपने जो आने वाले भविष्य में जो हमारा एजेंडा है उनको सबके सामने बताएंगे कैसे हमारी जो कांग्रेस सरकार है वो इनमें बहनों के रसोई में से आर्थिक स्थिति में हर जगह कैसे योगदान करेगी, चाहे व्यापारी हो उसमें हम अपना पूरा उनको सहयोग करें, योगदान करेंगे।